जागृत अवस्था। आलस्य सुषुप्त अवस्था है तो आलस्य का त्याग जागृत होना है। किसी व्यक्ति की प्रगति में दूसरे लोग तो कम बाधक होते हैं पर वह स्वयं ज़्यादा बाधक होता है। आलस्य के चलते असफल होने पर लोग अपने ही भाग्य को कोसते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति हीन भावना का शिकार होता है, उसका आत्मबल कमज़ोर हो जाता है, आगे किसी काम में हाथ लगाने से डरने लगता है। ज़्यादातर लोगों को आज का काम कल पर टालने की वजह से असफलता मिलती है। आलस्य की आदत प्रायः बचपन से शुरू हो जाता है। स्कूली शिक्षा के दौरान छोटे से लेकर बड़े विद्यार्थी तक कल से पढ़ाई शुरू करेंगे बोलते हुए सुने जाते हैं। माता पिता या घर के बड़े सदस्य अभी तो बच्चा है कहकर उसकी आदत बिगाड़ते हैं और उसमें काम टालने की आदत डेरा जमा लेती है। अत्यंत निर्धन और असहाय परिवारों में देखने में आता है कि बच्चा घर की जिम्मेदारी के साथ अपनी पढ़ाई में भी लगा रहता है, यानी परिस्थितियों से लड़ने का बीज उसमें बचपन से पड़ जाता है। नतीजा पूरी जिंदगी अपनी सक्रियता और कर्मठता से वह असहाय बालक उस मुकाम पर पहुंच जाता है जिसकी लोग कल्पना तक नहीं कर सकते थे। संत कबीर दास का एक दोहा, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। हर स्त्री पुरुष को याद रखना चाहिए, कोई भी दौड़ रहा हो, हर समय प्रतिस्पर्धा का वातावरण समाज में रहा है। यदि हम कुछ नया करना चाह रहे हैं और उसमें आज कल लगाए हुए हैं तो वह नया कार्य कोई और कर बैठेगा। ऐसी स्थिति में सिर्फ निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। व्यक्ति जब असफल होता है तो उससे जुड़े अन्य लोग भी हतोत्साहित होते हैं। रावण ने मरते समय यही कहा था कि कोई काम कल पर नहीं टालना चाहिए, तो जो सोचिए तत्काल उस प्रोजेक्ट में लग जाइए। अतः आलस्य का त्याग कर कर्म में लगना ही जागृत अवस्था है। थैंक्स।